नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मंगलवार शाम को मुंबई में हुई शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का प्रमुख नेता बनाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता मिलने और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद यह पार्टी की पहली मीटिंग थी और राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बैठक में पारित प्रस्तावों की घोषणा की। उदय सामंत ने घोषणा करते हुए बताया कि पार्टी की बैठक में वीर सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसके अलावा इस बैठक में मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने की मांग भी शामिल है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि उनकी पार्टी ने प्रस्ताव रखा है कि स्थानीय भूमिपुत्रों को नौकरी में 80% स्थान दिया जाए। इसके अलावा चर्चगेट रेल स्टेशन को चिंतामन राव देशमुख का नाम दिए जाने का भी प्रस्ताव है। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी द्वारा मराठी छात्रों के लिए MPSC और UPSC परीक्षा के लिए ट्रेनिंग कोचिंग में मदद दी जाएगी। जेडीयू का दामन छोड़ अपनी नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से एक बंद कमरे में मुलाकात की। अब उनकी इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। सोमवार को जेडीयू से अलग हुए और मंगलवार को बीजेपी नेता से मुलाकात ने सियासी हलचल तेज कर दी है। इसका एक और कारण ये भी है कि कुशवाहा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की थी। दरअसल संजय जायसवाल मंगलवार को ही दिल्ली से पटना आए हैं और यहां आते ही वह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंच गए। हालांकि संजय जायसवाल ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है, तो वहीं कुशवाहा ने गठबंधन को लेकर कहा है कि समय आने पर ये सब देखा जाएगा। इधर मुलाकात के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान भी उन्होंने यही कहा कि इस मुलाकात का कोई सियासी मतलब नहीं है। मंगलवार को समाचार एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने उनके पिता के सुब्रमण्यम को केंद्रीय सचिव के पद से हटा दिया था और यही नहीं, राजीव गांधी ने भी उनके पिता की जगह उनसे जूनियर आदमी को नियुक्त कर दिया था। विदेश मंत्री ने कहा कि वह नौकरशाहों के परिवार से आते हैं और 2019 में अप्रत्याशित रूप से उनके पास केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर आया। उन्होंने कहा कि 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी करने के तुरंत बाद उनके पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम को रक्षा उत्पादन सचिव के पद से हटा दिया था। जयशंकर ने आगे कहा कि तथ्य यह है कि एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने नौकरशाही में अपना करियर देखा, वास्तव में जो बाधित था, और उसके बाद वह कभी दोबारा सचिव नहीं बने। उन्हें राजीव गांधी काल के दौरान किसी ऐसे जूनियर व्यक्ति के लिए पद से हटा दिया गया था जो कैबिनेट सचिव बन गया था। यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने महसूस किया था। हमने शायद ही कभी इस बारे में बात की हो, इसलिए जब मेरे बड़े भाई सचिव बने तो उन्हें बहुत गर्व हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिता के निधन के बाद वह सरकार के सचिव बने थे। हरियाणा पुलिस ने मंगलवार को एक महिला की शिकायत पर राजस्थान के 30 से 40 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें, यह मामला हरियाणा में जुनैद और नासिर को अगवा कर उनकी जिंदा जलाकर हत्या करने से जुड़ा है। दरअसल मामले में आरोपियों में से एक श्रीकांत पंडित की मां ने आरोप लगाया है कि राजस्थान पुलिस कर्मियों की पिटाई के कारण उनकी बहू के गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई। वहीं राजस्थान पुलिस ने महिला के आरोपों से इनकार किया है। नून के SP वरुण सिंगला ने कहा कि अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामले में गर्भपात की धाराएं लगाई गई हैं। शिकायत के आधार पर 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। अधिकारी ने कहा कि बच्चे की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि फॉरेंसिक लैब से विसरा जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। मृत पैदा हुए शिशु की मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए उसके शव को पुलिस और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में रविवार को खोदकर बाहर निकाला गया था। इसके साथ ही पंडित की मां ने ये भी आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस के लगभग 40 कर्मी जबरन उनके घर में घुसे, उन्हें गाली दी और उसके 2 अन्य बेटों को भी जबरन अपने साथ ले गई। वहीं इससे पहले राजस्थान में भरतपुर के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने दावा किया था कि राजस्थान और हरियाणा पुलिस के कर्मी पंडित के घर तो गए थे, लेकिन वे घर के अंदर नहीं घुसे थे। श्याम सिंह ने कहा कि आरोपी वहां मौजूद नहीं था। उसके 2 भाई घर से बाहर आए और पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया। महिला की ओर से लगाए गए आरोप गलत हैं। उनके परिवार का सदस्य आरोपी है, इसलिए वे आरोप लगा रहे हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को हरियाणा के भिवानी में लोहारू में 2 लोगों के शव मिले थे। दोनों शवों की पहचान जुनैद और नासिर के रूप में हुई थी, जिन्हें राजस्थान के भरतपुर से अगवा किया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम पर अनुसूचित जाति के परिवार को बंदूक दिखाकर धमकाने का आरोप है।
जिसके चलते पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत शालिग्राम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 11 फरवरी को बागेश्वर धाम गढ़ा में एक शादी समारोह के दौरान एक युवक ने मारपीट करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया था और साथ ही परिवार के लोगों को भी धमकाया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम द्वारा दलित परिवार के लोगों को धमकाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने शालिग्राम के खिलाफ IPC की धारा 294, 323, 506 और 427 के साथ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गढ़ा गांव के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों के साथ एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री का भाई शालिग्राम नजर आ रहा था और उसके हाथ में कट्टा भी दिखाई दे रहा है और वह उस परिवार के लोगों को धमका रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने शालिग्राम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छोटे भाई शालिग्राम के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि अभी सोशल मीडिया के द्वारा शालिग्राम जी का विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं हैं। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इसकी जांच करे और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और बालाजी की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए कृपा कर हर विषय को हमसे ना जोड़ें। इस देश में संविधान है, जो करेगा सो भरेगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।